सो नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। और बुलंदियों पर कौन ठहर पाएगा? आज के दिन का चौथा मुकाबला इवनिंग सेशंस में आप सभी का वार्म वेलकम करते हैं। दिस इज द आउटरेजियस एनवायरनमेंट हियर वी आर क्रिएटिंग एट द चौधरी क्रिकेट क्लब प्रेजेंटेड बाय स्प्रिंटर्स। वुड लाइक टू गिव अ ह्यूज थैंक्स टू स्प्रिंटर्स फॉर गिविंग अस अ फैंटास्टिक जॉब। और हमारे साथ हमारे एम्पायर अशोक शर्मा जी भी मौजूद हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। नैना राम जी मौजूद हैं, अनुप्रिया जी यहाँ पर मौजूद है, शर्मा साहब जो कि बाड़मेर से आते हैं और दिनेश जी साहब जो कि कोटा से आते हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। एंड ऑल दी वैल्यूएबल ऑडियंसेस, आप सभी का स्वागत है। मैच की शुरू का समय हो चुका है। एम्पायर्स को बताना चाहेंगे 2 मिनट विद ड्रिंक्स ब्रेक गेंदबाजी टीम को दिए जा रहे हैं 40 मिनट। बैटिंग टीम के बैट्समैन, वी आर वेटिंग फॉर यू। और इससे पहले सीकर में कभी ऐसा माहौल बना नहीं है, इससे पहले कभी सुखद एनवायरनमेंट, इससे ज्यादा क्रिकेट का हमने देखा नहीं। ऐसा लग रहा है कि आईपीएल जो है वो सीकर में बिल्कुल हो रहा है। बॉलिंग टीम इज ऑल सेट, बैट्समैन की दोनों टीम के बल्लेबाज भी अब हैं तैयार। Okay, so here we are going to begin the match. So 5, 4, 3, 2, 1. Here the time for the match number 4. चौधरी क्रिकेट क्लब लेकर आया चौधरी क्रिकेट क्लब, यह है राजस्थान का अपना वर्ल्ड कप। स्प्रिंटर्स हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स, विशिंग यू ऑल वन मोर टाइम अ बिग एंड अ वेरी बिग थैंक्स। चलिए, पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद के साथ एक गुड लेंथ पर बॉल था, एक अच्छी वर्सेटाइल आपको बॉलिंग नजर आती है। और वीर तेजा क्लब भी एक बहुत अच्छी टीम लक्ष्मणगढ़, और साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं तो अगर आप देखते हैं डॉक्टर अनूप पटेल क्लब खेतड़ी, ये भी एक बहुत ही जानदार टीम। और इस बार भी गेंद यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। और चलिए यहाँ पर एक बार फिर से साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिजवान चांद जी के छोटे भाई न्यू ब्लेजर के साथ, उनका स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और बिल्कुल आपके बड़े भाई की भांति आप भी एक बहुत ही अच्छे कमेंटेटर हैं, क्योंकि रिजवान चांद जी जब हमारे साथ सुबह जुड़े थे उन्होंने सिर्फ शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी, आप ब्लेजर के साथ आए, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद हर्षित भैया, जिस प्रकार से आपके पास जितने शब्द हैं बिल्कुल हम तो कायल हैं। और अब टीम इस समय डॉक्टर अनूप पटेल खेतड़ी, और खेतड़ी से बिल्कुल आपने बात की मेरे छोटे भाई की, तो वो भी इस समय खेतड़ी में ही कार्यरत हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। क्या बात है। और यही बहुत ही प्राउड की बात होती है जब आप मेहनत करते चले जाते हैं, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपको मिलती है, ये तय है। बस मेहनत सही दिशा में करना बहुत जरूरी है। रिजवान चांद जी? हाँ बिल्कुल, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ये बातें हमेशा से कहते हैं। और जो बंदे मेहनत करते हैं अपने मेहनत के दम पर, बहुत सारे बंदों ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है।
चलते हैं इस मुकाबले की और एक और बड़ा मुकाबला, दोनों बड़े टीमें यहाँ से, एक तरफ है डॉक्टर अनूप पटेल खेतड़ी तो दूसरी तरफ टीम वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़। दोनों बड़ी टीमें हैं। अब बिल्कुल टीम वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ है, पर खिलाड़ियों की अगर बात कर लें जयपुर और चोमू के आसपास के जो भी बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे सांवरमल जाट की बात कर लें, चाहे सुरज्ञान की बात कर लें, अब वो सभी इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और ये खूबसूरती है इस आयोजन की, प्रत्येक मुकाबले में बड़े खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। हमने देखा था कल की रात्रि में वीरेंद्र डारा, अजीत कड़वासरा, राजेंद्र चौधरी, हामिद सुजानगढ़, योगेश गुरु बागसरा पूर्वी, इसके अतिरिक्त कुलदीप सुजानगढ़, बड़े बड़े खिलाड़ी। और आज के मुकाबले में भी हमने देखा है सुबह से जो मुकाबले हुए हैं, और इस मुकाबले में भी सुरज्ञान और सांवरमल जाट जैसे बड़े खिलाड़ी हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल इस टीम में कौन से खिलाड़ी जुड़ेंगे, जब जब वो आएंगे तो बिल्कुल उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। डॉक्टर अनूप पटेल खेतड़ी की टीम में भी बड़े खिलाड़ियों की बात कर लें, मुकेश चंदेला हैं, सुनील हैं, राजेश कुमार हैं, राहुल ठाकुर। और समय का ध्यान रखिए, टाइमर लगा हुआ है, मैं बता दूं दोनों टीमों को, क्योंकि आज समय है वो काफ़ी वेस्ट हुआ, इसलिए मैनेजमेंट कमेटी का यह फैसला। और यहाँ मैनेजमेंट कमेटी है वो बड़ी सक्षम है, वो बड़ी डिसिप्लिन है, इसीलिए मैं दोनों टीमों को बताना चाहूँगा हर्षित यहाँ कि दोनों टीमों के लिए 40 मिनट का समय रहेगा। 38 मिनट प्लस 2 मिनट, 2 मिनट का है वो ड्रिंक्स ब्रेक का समय रहेगा। निर्धारित 40 मिनट में आपको 10 ओवर गेंदबाजी करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा क्षेत्र रक्षक है वो 30 यार्ड के अंदर लेकर आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फिर बल्लेबाज को एडवांटेज रहेगा। जब मुकाबला क्रूशियल स्टेज पर रहेगा, रोमांचक स्थिति में रहेगा, वहां से बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि डीप में प्रोटेक्शन ज्यादा आपके पास रहेगा नहीं। तो इस चीज का ख्याल रखें, और ये होना भी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे हर्षित डिसिप्लिन के मामले में? जी हाँ, बिल्कुल डिसिप्लिन तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनुशासन होना बेहद ज़रूरी है। मैं तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, अनुसरण, अनुशासन और अनुसंधान। ये तीनों चीज़ें आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी उपयुक्त जीवन में और किसी भी खेल में। यहाँ पर क्या एक बहुत ही अच्छी गेंद थी, ऐसा लगा था कि क्या हल्की सी वहां पर बॉल डाइवर्ट हुआ है, क्या सही समय पर बाहरी किनारा वहां पर प्राप्त हुआ है, और बल्लेबाज जिस रफ्तार के साथ गए ये बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है और स्टैंप लगा रहा है कि ये विकेट है। तीन रन पर पहला नुकसान। यहां पर मनोज आउट हुए, यहां अपनी टीम के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाए मनोज, और पहली सफलता दिलाते हुए यहां पर अपनी टीम को गेंदबाज विकास मीणा। और विकास मीणा भी एक काबिल गेंदबाज, गति है इस गेंदबाज के पास भी। एक मुकाबला मुझे याद आता है, वो संभवतः यही विकास मीणा है, सांबर प्रीमियर लीग का 2022 का जो पिछला संस्करण हुआ था। टीम श्याम क्लब फुलेरा की तरफ से ये खिलाड़ी थे। अब बेहतरीन गेंदबाजी उस मुकाबले में, दिल्ली के खिलाफ वो मुकाबला था, लो स्कोरिंग मुकाबला रहा था वो भी हर्षित। संभवतः दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 36 रन बनाए थे, और वहां से टीम श्याम क्लब फुलेरा को काफी परेशानियां आई थी उस मुकाबले को जीतने के लिए। जहां तक मुझे मेरे स्मरण में है 10-10 ओवर्स का वो मुकाबला था, अंतिम ओवर्स तक वो मुकाबला संभवतः गया था, और 6 से 7 विकेट भी जा चुके थे। वहां इस गेंदबाज ने गति से काफी प्रभावित किया था, दिल्ली के बल्लेबाजों को बिल्कुल मजबूर कर दिया था। इसी बीच ये गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। शॉट खेलने का प्रयास किया था, यानी कि स्क्वायर की दिशा में वहां पर खेलने के लिए गए थे, और अनडाउटेडली जिस तरह से हमने हर एक बॉल का रिप्ले वहां पर देख रहे हैं, हर एक बॉल को किस तरह से यहां पर व्यतीत होते हुए देख रहे हैं। और जो आपने बात की कि इस खिलाड़ी ने कैसा कमाल किया था अपने पिछले मैचेस में, तो इसमें कोई दोहराए नहीं है। बट हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो जो किताब है आपकी दिमाग की, वो जो डिक्शनरी जिसे हम कहते हैं, कैसे इतनी सारी बातें हैं, वो जो हार्ड ड्राइव है, कैसे आप इतनी सारी बातें लगातार उस हार्ड ड्राइव में रखते चले जाते हैं? क्या उसकी स्टोरेज एक्सपेंडेबल जो है वो इनफाइनाइट है? बिल्कुल, ये सब कुछ गॉड गिफ्टेड है। बहुत सारी बातें हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोरेज रहती हैं, जब भी उस बंदे को देखते हैं तो वो बातें हैं वो स्मरण में आ जाती हैं। और बिल्कुल वो मुकाबला मैंने देखा था, और संभवतः हुक्मी राम जी ही वहाँ लाइव कर रहे थे, जहाँ तक मेरे स्मरण में है उस समय वो मुकाबला मैंने देखा था। और जब भी कोई खिलाड़ी है वो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो वो सबकी नज़रों में आ जाता है। और वहाँ से और भी मुकाबले मैंने देखे हैं विकास मीणा के।
कि कर रहे थे तो बिल्कुल एक और जहां तक मुझे जहन में है विकास मीना है वो जांटा वाली चोमू से आते हैं और उसी टीम से आते हैं सावरमल जाट। इनका पिछला मुकाबला जो पिछला जो संस्करण हुआ था बोराज रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबला हुआ था बोराज वर्सेस जाटा वाली चोमू का, उस मुकाबले में भी बेहतरीन गेंदबाजी इनके द्वारा की गई थी, बाकी खिलाड़ियों का साथ मिला नहीं था। हालांकि वो मुकाबला पूरी तरीके से हार गए थे वहां से जाटा वाली चोमू की जो टीम है। तो यही है क्योंकि इस समय राजस्थान टेनिस क्रिकेट में बड़ा मान मिला है, प्यार मिला है, पूरे संपूर्ण राजस्थान में आना जाना होता रहता है, इसीलिए सभी खिलाड़ियों को व्यक्तिगत तौर से भी जानते हैं। ताजा स्थिति की अगर यहां से बात कर लें, ज्यादा अच्छी स्थिति है नहीं। डॉक्टर अनूप पटेल क्लब खेतड़ी की 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर। अब ये क्या लग रहा है रशीद, यहाँ से पिछला मुकाबला देखें, ये मुकाबला देखें, ये टूर्नामेंट एक अलग फेज में जा रहा है, अब यहाँ से थोड़ा सा रन बनने मुश्किल हो रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और गेंद पहले बहुत ही अच्छा ट्रेवल कर रहा था, बहुत तेजी के साथ जा भी रहा था, बट अब यहाँ पर अगर कोई एक तरफा बल्लेबाजी बहुत अच्छी हो तो बात अलग है, अन्यथा मुझे लगता है 100-110 स्कोर जो है वो एक बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है। और खासकर जब धीरे धीरे ड्यू गिरेगा, बॉल जब हल्का हल्का भारी होता हुआ नजर आएगा, तो वो बल्ले के अगर बिल्कुल मध्य नहीं लगता है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर लगता है तो उतना अच्छा टाइम होता नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम हुआ है, इसमें कोई संदेह वहां पर है नहीं, और अगर गेंद अच्छा टाइम हुआ है तो ये लिख दीजिए इस गेंद पर, यह है स्प्रिंटर्स दे धनाधन धमकाता हुआ टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, तकनीक देख सकते हैं। संभवतः राजस्थान में अगर बात करें, अगर आज से कोरोना काल से पहले किसी ने उम्मीद की नहीं थी कि इस प्रकार के दर से हमें राजस्थान टेनिस क्रिकेट में देखने को मिलेंगे, जिस प्रकार के दर से इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद से ही टेनिस क्रिकेट है वो काफ़ी उग्र हुआ है, काफ़ी तेज हुआ है, क्योंकि उस दौर में एक ग्रुप बना था राजस्थान टेनिस क्रिकेट, वहाँ 1.5 से 2 लाख बंदे हैं वो ऐड भी हो गए थे। और हुक्मी राम जी भी बताते हैं, उन्होंने भी ये पेज हैं जो हुक्मी राम लाइव क्रिकेट वो तभी निर्मित किया था, और उसके बाद एक अलग ही मुकाम पर चले गए हैं। और आज के दौर में तो हमारे हुक्मी राम जी भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे चाहने वाले जानने वाले इनसे मिलते रहते हैं, और बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें हमारी भी इसी पूरी स्टाफ के साथ बन गई है, चाहे हुक्मी राम जी हो, चाहे अशोक शर्मा हो, चाहे नैना राम जी टाटा स्काई हो। और अब यहाँ से बिल्कुल आपके साथ भी बहुत सारी मधुर और अनुभवी यादें हैं वो बिल्कुल हमारे साथ भी जुड़ने वाले हैं। और इस समय आप देख सकते हैं सबसे मेहनती शख्सियत को हुक्मी राम जी, एक बार हाथ हवा में लहराते हुए अभिवादन जरूर करें दर्शकों का। हुक्मी राम जी आपकी स्क्रीन पर, और संभवतः चुनावी सीजन चल रहा है, उसी प्रकार का केसर वहां हुक्मी राम जी के द्वारा ऐसा लगा कि कोई विधानसभा प्रत्याशी यहां से वोटों की मांग कर रहा है, जिस प्रकार से खड़े होकर अभिवादन किया सभी का। बिल्कुल धन्यवाद हुक्मी राम जी। चलते हैं पुनः इस मुकाबले की ओर। और लगातार बहुत सारे दर्शक यहां पर हमारे साथ मौजूद है, उन सभी दर्शकों से भी हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप सभी इंस्टाग्राम पर जाकर चौधरी क्रिकेट क्लब को फॉलो करना न भूलिएगा, और लगातार यहां पर बहुत सारा टूट प्रेम देते चले जाइएगा। सोशल मीडिया पर आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं, स्प्रिंटर्स को फॉलो कर सकते हैं। बट यहां पर चलिए ओवर स्कोर की अगर बात कर लें तो 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 17 पर पहुंचा टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान के बाद। अभी बल्लेबाजी अटैक पर यहां पर आपको डॉक्टर अनूप पटेल क्लब खेतड़ी से नजर आ रहे हैं लोकी चौधरी और महेश कुमार। गेंदबाजी पर फतेहा ने गेंदबाजी की है, विकास मीना ने गेंदबाजी की है। और आपसे जानना चाहूंगा रिजवान चांद जी, जो पहला ओवर डालता है उसी को मैंने 90% थर्ड ओवर डालते हुए भी देखा है सीजन में, इस एडिशन में, ऐसा क्यों? या तो आप चाहते हैं कि उनसे ही गेंदबाजी शुरुआत में करा ली जाए, या फिर वो आपके सबसे बड़े विकेट टेकर्स में से एक हैं, या फिर आप अच्छे गेंदबाजों को अंत के लिए बचाना चाहते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस प्रश्न पर? बिल्कुल इस प्रश्न पर ज्यादातर कप्तान तो यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं विकेट की आवश्यकता होती है, पर हमने बहुत बार ये भी देखा है बड़े लेवल की क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, उसमें अमूमन आधुनिक क्रिकेट की बात करें तो शुरुआती ओवर्स में बल्लेबाज थोड़ा सा डबल माइंड रहते हैं, तो वहां बहुत बार देखा गया है जो सबसे कमजोर कड़ी होती है उसका भी कहीं ना कहीं 2 ओवर डलवा देते हैं। दोनों चीजें हैं इसमें। क्योंकि प्रत्येक कप्तान अंतिम ओवर में अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज के पास जाना चाहता है, जो ऐसा गेंदबाज जो यॉर्कर भी डाल सकता है, ऐसा गेंदबाज जिसके पास गति भी हो, जिसके पास मिश्रण भी हो, तो ये देखने को मिलता है। पर यहाँ विकास मीना गेंदबाजी कर रहे हैं शुरुआत में। नहीं, विकास मीना को संभवतः रोक लिया गया, सुरज्ञान आए हैं गेंदबाजी के लिए। तो मैं बता रहा था
विकास के पास गति है, अंतिम ओवर्स के लिए उस खिलाड़ी को रोक के रखा गया है, या फिर ऐसा कोई बल्लेबाज जो वहां से इनको खतरा लगे उस बल्लेबाज के खिलाफ फिर वो यूज करेंगे अपने उस सबसे महत्वपूर्ण हथियार को। जी, और सुरयान भी एक बहुत ही अव्वल दर्जे के गेंदबाज हैं, इसमें कोई वहां पर संदेह नहीं। सुरयान को हमने देखा है बहुत ही अच्छे कप्तान करते हुए भी, साथ ही साथ हमने विभिन्न क्षेत्रों में देखा अच्छा प्रदर्शन करते हुए भी एक अच्छे वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों में से एक है। इनके पास अच्छी पेस है और बड़े शुरुआती क्षणों में शायद मैंने RSPL में देखा था, रॉयल स्टार प्रीमियर लीग करके एक सीजन हुआ था जयपुर में, जहां पर ऑक्शन में भी बड़ा इन पर दावेदारी खेली गई थी। और यहाँ पर भी अच्छी गेंदबाजी करना चाहेंगे सुरयान, 3 गेंदें डाली है, 5 रन अभी तक खर्च हैं। बल्लेबाजी अटैक पर सबसे ज्यादा उम्मीदें अब महेश कुमार से लगाते हैं। बिल्कुल सुरयान हरफनमौला खिलाड़ी है। एक बार पुनः मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके जाना चाहूंगा। मैंने पहली बार कहाँ देखा था सुरयान को, भीसवा खेलने के लिए गए थे, हेतम सर की तरफ से अनुबंधित खिलाड़ी थे, 10+1 के फॉर्मेट में वो प्रतियोगिता थी। अब वहां सुरयान ने संभवतः जहां तक मेरे स्मरण में है 82 रन की पारी खेली थी और वहां से सबकी नजरों में आए थे सुरयान। और उसके बाद तो बहुत सारे मुकाबले हैं इन्होंने पूरे राजस्थान में खेले हैं। हरफनमौला खिलाड़ी हैं कि चाहे गेंदबाजी की बात कर ले, चाहे बल्लेबाजी की बात कर ले, या फिर चाहे बात कर ले कप्तान की, क्योंकि जिस खिलाड़ी की मेंटेलिटी सबसे बेहतर होती है वो खिलाड़ी एक अच्छा कप्तान भी होता है, और सुरयान के पास अच्छी मेंटेलिटी है। अच्छे मनोबल के साथ खेलते हैं, अच्छी मानसिकता वहां पर दर्शाते हैं और अचंभित कर देने वाले दृश्य यहां पर आपको धीरे धीरे नजर आएंगे। जैसा कि अभी बताया रिजवान चांद जी ने कि कैसे आप अब धीरे धीरे आप लो स्कोर की तरफ जा रहे हैं। खासकर हमने पिछले जो 20 ओवर देखे उसमें सिर्फ 120 रन बने थे, यानी कि जब आपने 120 भी शायद आपको पूरे बनते हुए नहीं नजर आए वहां पर, क्योंकि जब डिफेंडर्स ने डिफेंड किया तो बहुत ही कम रनों पर रोक दिया चेजर्स को। इसलिए आप बात करते हैं ना कि वर्ल्ड क्लास चेजर्स में से एक है। और अभी हमारे साथ ओजस्वी थी सुकन्या जिन्होंने बताया कि विराट कोहली उनके फेवरेट प्लेयर हैं। और क्यों उनके फेवरेट प्लेयर हैं? क्योंकि ऑलवेज द चेजिंग इज अ वंडरफुल ऑप्शन। एक आपके लिए बहुत ही आपको डेडिकेटेडली होकर वहां पर परफॉर्म करना पड़ता है, और चेज मास्टर इसलिए आप उन्हें कहते हैं। इसलिए आप धोनी को एक बड़े क्रिकेटर के तौर पर देखते हैं, और हम आशा यही करते हैं कि चौधरी क्रिकेट क्लब से CCC में टेनिस क्रिकेट के वन ऑफ द फाइनेस्ट फिनिशर्स यहां पर हमें कोई ना कोई उभरते हुए नजर आए। बिल्कुल नजर आ रहे हैं और यही उम्मीद करेंगे बहुत सारे नजर आएंगे। पर बात तारीफ करनी होगी यहाँ से महेश कुमार की भी, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में भी 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मात्र 8 गेंदों का सामना किया है, 2-4 लगाए हैं, एक मैक्सिमम लगाया है। तो इस बल्लेबाज से उम्मीद निश्चित तौर पर की जाएगी कि अपनी टीम को आगे की तरफ लेकर चला जाए। यहाँ से शुरुआती 2 विकेट के बाद कहीं ना कहीं कुछ हद तक अब संभलने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब स्कोर 25 रन हो चुका है, 2 विकेट जा चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति पर। अब यहाँ से जो भी टीमें हैं अगर कम रन भी बनाएंगी तो उनके पास एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि कम स्कोर में भी ये मुकाबला है वो जीता जा सकता है, जैसे कि पिछले मुकाबले में संकल्प क्लासेस जयपुर ने करके दिखाया है। जी बिल्कुल। और अब दीपक शेरावत आते हुए संकल्प कोचिंग ने जो काम किया वो शायद वन ऑफ द बेस्ट था। बट हर मैच में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे, गेंदबाजों को आपको रन देने होंगे थोड़े बहुत। ये 1-2 चौके इधर उधर अगर लगे शुरुआत में तो मैच पूरी तरह से डेड हो जाता है फिर। इसलिए दीपक शेरावत को इस बार बुलाया गया है, और हर दिन जरूर छुट्टी नहीं होती है। हालांकि अभी दिवाली की छुट्टी आएंगी, वो अलग बात है। और ये दिवाली से पहले प्री दिवाली बैच है। रिजवान चांद जी जो तोहफा दिया है यहाँ पर चौधरी क्रिकेट क्लब ने पूरे सीकर वासियों को, राजस्थान वासियों को दिवाली से पहले, 4 के बाद 26, और दीपक शेरावत की गेंदबाजी पर महेश देखिए बिल्कुल जो आपने बात की, 2 चौकों और 1 छक्कों के साथ खेल रहे हैं। संभली भी पारी, और कल जो रमेश जांगीर ने किया वो एक बल्लेबाज को कार्य करना बेहद जरूरी होगा कि कोई ना कोई एक बल्लेबाज खड़ा रहे विकेट पर, और वो कभी भी जब उनके पाले में गेंद है बड़े शॉट लगा दें। बिल्कुल वो होना भी चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक को रोटेट करना आवश्यक है। कोई एक सितारा आपके पास होना चाहिए जिसके इर्द गिर्द है वो पूरी पारी बनती है। वहां से एक इस बार भाग्य का भी सहारा मिला है। लेग पाई के रूप में बाउंड्रीज आती हुई यहां से, और यही देखने को मिलता है जब बल्लेबाज विकेट पर समय व्यतीत करता है तो फिर इस प्रकार के रन भी आते हैं, एक्स्ट्राज के रन भी आते हैं, और वही होता हुआ यहाँ स्कोर है 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब लग रहा है धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है यहाँ से डॉक्टर अनूप पटेल क्लब खेतड़ी इस मुकाबले में, और वहीं अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ की। और अब गेंदबाजी कर रहे समय दीपक शेरावत गति है इस गेंदबाज के पास भी। दीपक ने यहां दीप प्रज्वलित किया है, बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखाया है लोकेश चौधरी।
आउट हुए वहां पर। तीसरी सफलता। और इस पारी में बिल्कुल बहुत बेहतरीन कार्य मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। प्रत्येक पारी में मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा गेंदबाजी यूनिट को निर्धारित 40 मिनट का समय दिया गया है। 38 मिनट गेंदबाजी करने के लिए 2 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक है। तो एक पारी में 40 मिनट का समय है, वो लगने वाला है यहाँ से। क्योंकि आज दिन में जो मुकाबले थे उसमें थोड़ा सा टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट हुआ। इसी के मद्देनजर ये अच्छा फैसला कहीं ना कहीं और होना भी चाहिए। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, रूल रेगुलेशन पे खेला जाता है। तो मैनेजमेंट कमेटी को भी कहीं ना कहीं कुछ रूल बनाने होते हैं, क्योंकि कुछ रूल हैं वो आईसीसी के होते हैं। पर जो ये टूर्नामेंट होते हैं, जैसे अपने इस समय ये टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे नियम हैं वो मैनेजमेंट कमेटी के होने चाहिए, जो अति आवश्यक है एक अच्छे समापन के लिए। चार एक अच्छे माहौल के लिए सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, ये 5वां ओवर भी यहाँ पर चल रहा है। 31 का स्कोर है। 3 विकेट के नुकसान के बाद 2 गेंदों के पश्चात ड्रिंक्स ब्रेक होगा, उसे मिलाकर आपको 40 मिनट दिए जाते हैं। 1 से 1.5 मिनट आपको ड्रिंक्स ब्रेक को खींचना होगा, ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप ज्यादा खींचते हैं तो निश्चित तौर पर गेंदबाजी टीम को फिर से बताना चाहेंगे, जितने ओवर्स बचेंगे उस समय के पश्चात उतने ओवर्स में एक फील्डर को बाहर रखना पड़े, एक अतिरिक्त फील्डर को बाहर से अंदर बुलाना पड़ेगा। पावर प्ले में जिस प्रकार से आप लिमिटेड फील्डर्स को देखते हैं घेरे के बाहर, वैसे अगर सही निर्धारित समय पर नहीं होता है तो ये बहुत ही सही सोच के साथ वहां पर जिन्होंने भी ये सोच थी, जिस प्रकार से एग्जीक्यूट किया, बहुत ही कमाल का था। और लीजिए अब यहां पर ड्रिंक्स ब्रेक का समय हो चुका है, क्योंकि समय है 5 ओवर के पश्चात स्कोर बोर्ड बताने का। 32 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद महेश कुमार इकलौते ऐसे बल्लेबाज नजर आए जो पूरे सेट दिख रहे हैं। 10 गेंदों में उनकी पारी रही है, 20 रनों की, 2 चौके और 1 छक्के लगा चुके हैं। दीपांशु क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अभी तक जो पारी रही है, 5 ओवर में 32 रन बना दिए हैं, 3 विकेट वहां पर गिर चुके हैं। महेश से अब आप बहुत ज्यादा उम्मीदें करती हैं। जी हाँ, रन तो ठीक है, बढ़िया ही बनाए हैं रन की अगर बात करें, पर 3 विकेटों का नुकसान हो गया है। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक होने वाला है, क्योंकि 3 विकेटें गिर चुकी हैं और इनसे उम्मीद है कि और विकेटें नहीं गिरेंगी तो ही ये एक अच्छा स्कोर सेट कर पाएंगे दूसरी टीम के लिए। और जितने दर्शक अब हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है चौधरी क्रिकेट क्लब 2023 में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। एंड लेट मी टेल यू, दिस मैच इज गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग। डे 1 से ही इतने रोमांचक मैच आज हमने विटनेस करे हैं। आज है डे 2 का ये मैच भी बहुत रोमांचक होने वाला है। और इसी के साथ एक और विकेट का नुकसान होते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे। एक और नुकसान झेलना पड़ गया है डॉक्टर अनूप पटेल क्लब को। इसी के साथ दूसरे बैट्समैन पिच की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे प्रकाश चौधरी, और इन्होंने पहली ही बॉल पे विकेट ले लिया। क्या बात! काफी होनहार और बड़े बैट्समैन की इन्होंने विकेट चटकाई है। इसमें कोई दोहराई नहीं, दीपांशु एक बहुत बड़ी विकेट उन्होंने प्राप्त की। नए बल्लेबाज आप जिनसे बहुत उम्मीदें करते हैं वो वहां पर आए थे। या एक बार फिर से राइट हैंड मोड़ विकेट के साथ शॉट ऑफ लाइन, थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप डाली है। नए बल्लेबाज अब सुनील आते हुए,
और जाट समाज के लिए जिस तरह से यहाँ पर क्या शानदार आयोजन किया जा रहा है चौधरी क्रिकेट क्लब और स्प्रिंटर्स की तरफ से। 8 खिलाड़ी जाट समाज के आपको नजर आते हैं, 3 खिलाड़ी वो फॉरेन प्लेयर्स लेकर आ सकते हैं। अगली गेंद रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, फॉर्चुनेटली बतौर गेंदबाजी क्रम ये वो सीधा फील्डर के पास गई, कनेक्ट बहुत ही अच्छा करने का प्रयास जरूर था पर वो सीधा गेंद गई है फील्डर के हाथ में। और चलिए अब अगली गेंद का समय, एक बार फिर से वहां पर हाथ खोलने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, भुजाएं खोलने का जब जब मौका मिलना चाहेगा तब तब वहां पर प्रयास करेंगे बल्लेबाज कि थोड़े से अपनी भुजाओं को खोला जाए, थोड़े से अपने बैट को और अच्छी तरह से कनेक्ट किया जाए। पर ये ओवर एक बार फिर से बहुत ही डिसाइसिव ओवर साबित होता है और 5 ओवर्स के बाद हम जरूर यही बात कर रहे थे कि 5 ओवर के बाद मोमेंटम बदलता है। या तो बल्लेबाजों के लिए हमने देखा कि 5 ओवर में एक टीम ने 48 रन बनाया, उसके बाद जब अगले 5 ओवर आए उसमें उन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ बल्लेबाजी की। ये है कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी कमी, दोनों बल्लेबाज पहुंच गए थे एक कैंड पर और होता हुआ अब डॉक्टर अनूप पटेल क्लब की टीम के लिए एक और विकेट का पतन रन आउट के चलते। कुर्सी ले लो भैया, मैं कह रहा हूँ कुर्सी लेके बैठ जाओ। जी हाँ, रोमांच की शुरुआत होती हुई नजर आ गई है। एक और विकेट गिर चुकी है, स्कोर हो गया है 34 और 4 विकेटें गिर चुकी हैं। अब 5th विकेट भी गिर चुकी है। यहां पर बहुत ही बड़ा रन आउट के चलते विकेट मिलना, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कर्स लेकर आ सकता है, थोड़ा सा वो एक्सेलर का काम करना पड़ेगा। अब अमृत बरसाने होंगे यहां पर। 6 ओवर क्योंकि समाप्त हो चुके हैं, 34 का स्कोर है 5 विकेट के नुकसान के बाद। 6 ओवर 34 रन 5 विकेट। एंटरटेनमेंट यहां पर नजर आ रहा है, यहां पर थ्रिल नजर आ रहा है, यहां पर एंथ्रॉलमेंट आप सभी को नजर आ रही है। यहां पर जिस तरह से हर एक खिलाड़ी एंजॉय कर रहा है खाने पीने की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ, जिस प्रकार से एनर्जी ड्रिंक्स यहां पर मौजूद हैं, जिस तरह से वाटर फैसिलिटीज हैं और ड्रिंक्स ब्रेक का भी यहां पर कमाल का उपयोग किया जा रहा है अभी तक। और आशा करते हैं कि यही माहौल यूं ही बढ़ता चला जाएगा और हल्की दिल्की देखिए अब जैसे जैसे शाम होती चली जाएगी ठंडक बढ़ती चली जाएगी और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे मैदान के अंदर वो गर्मा गर्मी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इस मैच के बाद भी 2 मुकाबलों का आना शेष है। हवा में गेंद है, हवा में गेंद है, कितना दूर ये गेंद है, बहुत अच्छा प्रयास स्पाइडरमैन की तरह किया बट उसके बावजूद गेंद निकल गया। अरे वजन बढ़ जाएगा उनका। खाना नहीं दिया तुम लोगों ने हमें आज। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन क्लीन बोल्ड। वापस पवेलियन की ओर जाते हुए बैट्समैन इसी के साथ स्कोर हो चुका है 40, 6 विकेटें गिर चुकी हैं, आधी टीम पवेलियन पहुंच चुकी है, भारी नुकसान हो चुका है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक खेलिए क्योंकि थोड़ी सी प्रेशर में आ चुकी है सिचुएशन। डॉक्टर अनूप पटेल क्लब के लिए काफी भारी नुकसान
और दर्शकों मैं आपको बता दूं ये मैच बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है और चौधरी क्रिकेट क्लब अपने में ही सिर्फ एक चीज़ पे विश्वास रखता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। चलिए अगली गेंद एक बार फिर से रिवर्स स्वीप की कोशिश करना चाहते थे यहां पर कि गेंद को पीछे की तरफ धकेला जाए। 6 विकेट 40 का स्कोर। एक बार फिर से वो रन आपको बनाने होंगे, विकेट्स लगातार वहां पर आपको खेलने होंगे। मैच को यहां पर ठीक ठाक अंदाज में लेकर जाना बेहद जरूरी, क्योंकि 7वां ओवर 41 का स्कोर है। 6 विकेट के नुकसान के बाद महेश कुमार के पास जितनी ज्यादा स्ट्राइक रहेगी, दिलीप आए हैं अब नए बल्लेबाज दिलीप जाट, ये चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक आप महेश को दें, क्योंकि महेश 2 चौके 1 छक्के लगाकर 20-21 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और वो जितना लंबा खेलेंगे टीम का एक बड़ा स्कोर उतना ही जा सकता है और वही बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर करना बेहद जरूरी है। बहुत ही बड़ा स्कोर की बात नहीं कर रहे हैं, बट पिछले मैच में भी 65 देखने को मिले थे और हम यही चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर के पहले कि क्यों ऐसा हुआ है। और इसका कारण यही है कि ये अक्सर टूर्नामेंट के स्टार्टअप्स रहते हैं कि ये बहुत सारे रन पहले शुरुआत में बनते हैं, फिर उसके बाद गेंदबाजों का बोलबाला आता है, फिर 1-2 मैचों में बड़े रन बनने लगते हैं, बट गेंदबाजी रिजवान चांद जी हम बताना चाहेंगे कि बल्लेबाजी आपको 1 मुकाबले 2 मुकाबले जिता सकती है, बट गेंदबाजी आपको सीरीज जिताती है, आपको टूर्नामेंट जिताती है। तो जिस टीम के पास सबसे अच्छी गेंदबाजी होगी, क्योंकि गेंदबाज के पास हमेशा 100% एफर्ट होता है, वो किसी भी गेंद पर आपका विकेट चटका सकता है, चाहे आप 100 पर बल्लेबाजी कर रहे हो, 95 पर बल्लेबाजी कर रहे हो। पिछले मैच में हमने वो देखा बखूबी। और बिल्कुल हर्षित, मेरा मानना है एक सोच ये भी होती है कहीं ना कहीं, जब शुरुआती मुकाबले होते हैं तो पहली यही प्राथमिकता होती है जो भी टीम टॉस जीतती है कि यहाँ से बड़े लक्ष्य की ओर जाया जाए, और वहाँ 1-2 बार ऐसा होता है जैसे इस प्रतियोगिता में हुआ है, फिर ऐसा लगता है कि इस विकेट का पार स्कोर है वो 120 है, फिर उसी प्रकार की बल्लेबाजी होती है और कोई टीम कम स्कोर करती है तो फिर कहीं ना कहीं पहली पारी के बाद ही वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो खो देती है। पर संकल्प क्लासेस ने ऐसा करके दिखाया है। अब यहाँ से लग रहा है कि टीमों को निश्चित तौर पर एक अलग संदेश मिला है यहाँ से कि अगर आपके पास बेहतर रणनीति है, अगर आपके पास बेहतर गेंदबाजी है तो आप किसी भी स्कोर में डिफेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात आपने 100% सही कही है। 7 ओवर के बाद 42 रन, 6 रन प्रति ओवर यहां पर अभी तक होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार फिर से यहां पर शॉट खेलने का प्रयास है, नीचे फील्डर एक ही पोजीशन में अपने आप को बरकरार रखा था, काफी देर इंतजार कर रहे थे कि क्या गेंद उनके पास आ रही है, क्या वो गेंद के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, और यहां पर काफी देर गेंद हवा में था। आपको 38 मिनट 40 मिनट के अंतराल में एक इनिंग को समाप्त करना है, आपको 40 मिनट के अंतराल में गेंदबाजी क्रम को समाप्त करना होता है अपनी गेंदबाजी को। 7.1 44 फॉर 6। और एक बार फिर से हम बता दें आप सभी को कि 38 से 40 मिनट के अंतराल में आपको पूरे 10 ओवर को समाप्त करना होता है, अन्यथा वो एक फील्डर जितने ओवर शेष बचते हैं उसमें वो सर्कल के अंदर आ जाते हैं, यानी कि एक फील्डर वो शॉट रहता है सर्कल के अंदर। और बिल्कुल एम्पायर से भी निवेदन है कि बार बार बताते रहें गेंदबाजी यूनिट को, हो सके तो प्रत्येक 3 ओवर के बाद आप उन्हें रिमाइंड करवाते रहें, ताकि कप्तान उसी हिसाब से फिर अपने गेंदबाजों को रोटेट है वो करता रहे यहाँ से। और इसमें एक चीज स्टार भी अड़ता है, जिस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन होती है, अगर वो गेंद गुम जाती है या फिर अगर बल्लेबाज बहुत ज्यादा समय लेते हैं या फिर कुछ और वहां पर अनिश्चित घटना होती है तो वो वहां पर बैरियर रखा जाता है, बट बाकी ये सभी चीजों की मापदंड एम्पायर्स के पास हैं। और बिल्कुल हमारे बड़े काबिल अंपायर हैं अशोक शर्मा, उनके पास टाइमर है, बिल्कुल जब भी अनाउंस एक समय लगता है तो वो टाइमर को रोक देते हैं। इससे पहले हमने किया था बीसीसी बुरौड़ में जो प्रतियोगिता हुई थी, और वहाँ बहुत बेहतरीन कार्य किया था और वो प्रयोग पूरी तरीके से सफल रहा था, और वहाँ भी अशोक जी ही उस चीज़ को मैनेज कर रहे थे। और यहाँ भी बिल्कुल टाइमर है वो उनके पास लगा हुआ है, जब भी अनाउंस एक समय होता है, जब गेंद बहुत दूरी पर चली जाती है या फिर अनाउंस एक समय होता है थर्ड अंपायर के पास चले जाते हैं, उस समय वो टाइमर को रोक के रखते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं अशोक शर्मा जी की, जो कि हमारे थर्ड एम्पायर वहां पर डिजिटल एम्पायर हैं,
और वहाँ पर ब्रॉडकास्ट टीम के पास वहाँ पर बैठकर लगातार मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं और लगातार अपनी पैनी निगाहें मैच पर बनाकर रख रहे हैं। और भी हमारे सभी एम्पायरिंग पैनल्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर tenniscricket.in का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि राजस्थान की धरा पर आप सभी आए हैं। यहां एक बार फिर से कैच का मौका है, इस बार कोई गलती नहीं, इस बार कोई चूक नहीं। पिछली बार खड़े खड़े सोच रहे थे साथी फील्डर की क्या कैच ले जाएं, आगे पीछे नीचे, बट यहां पर आसान सा कैच। और सांवर जाट जो कि बहुत ही गन ब्लेजिंग फील्डर्स में से एक है। सांवर जाट देखिए यूट्यूब पर लगातार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इनके लिए कि फील्डिंग अगर किसी की हो तो सांवर जाट जैसी हो। बहुत ही अच्छे कैचेस यहां पर पकड़ते हैं और आप स्क्रीन पर हैं सांवर, आपसे चाहेंगे यूट्यूब के हमारे जितने भी साथी हैं अगर आप सांवर को एक बार दिखा पाएं जो कि स्क्वायर लेग की दिशा में मौजूद है स्टेज के जस्ट सामने। और बिल्कुल इनके क्षेत्र रक्षण के भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। मरहूम महबूब अली खत्री रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में कमाल का क्षेत्र रक्षण किया था, क्योंकि एक मुकाबले में आप एक आउटस्टैंडिंग कैच देख सकते हैं, पर उस मुकाबले में इन्होंने 2 कैच ऐसे पकड़े थे जो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल थे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया था। इस प्रकार के क्षेत्र रक्षक हैं सौरमल जाट। ये देखिए भी स्क्रीन पर वो नजर भी आए थे, तो मुझे चाहें जब भी वो स्क्रीन पर नजर आए एक बार जरूर अपना दाहिना हाथ ऊपर करें, जिस तरह से उनके दर्शकों को यहाँ पर तहे दिल से इस्तकबाल करें। और बिल्कुल वही स्क्रीन पर आपको नजर आते हुए एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, बहुत तेज फील्डर भी हैं। और किसी ने गुप्त सूत्रों से बताया कि जॉन्टी रोड्स के साथ इन्होंने 1 महीना व्यतीत किया है, इसी के चलते ये इतनी अच्छी फील्डिंग कर पाते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा उन्होंने नहीं की अभी तक। और बिल्कुल मैं बता दूं, अपन बात कर रहे टाइमर की, तो यहाँ से मात्र 8 मिनट का समय है वो शेष रहा था। वो समय तो अब घट गया होगा क्योंकि मेरे पास कॉल आई है वहां से अशोक शर्मा की। 8 मिनट से कम का समय है वो बिल्कुल यहां से रह गया है। थोड़ा सा ओवर रेट को बढ़ाना होगा यहां से, अन्यथा फिर आपको पहले ही मुकाबले में यहां से जुर्माना मिल जाएगा। और कुल मिलाकर वो जो 40-42 मिनट का वो जो समय है उसके अंतराल में यहाँ पर पूरा करना होता है। इस बार भी यहाँ पर 4 रन की तरफ लेकर जाते हुए अच्छा शॉट, यहाँ पर बहुत ही क्लासिकल स्क्वायर ऑफ द विकेट। इस बीच ये गेंद इस बार खेला है, इस गेंद को वहां पर जब तक क्षेत्र रक्षक आते गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, मौका था वहां से 1 रन दौड़ने का। 1 रन दौड़ के पूरा भी कर लिया। और इसी की आवश्यकता है ना कि आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स लगातार करते चले जाएं, 1-1 रन 2-2 रन बनाते चले जाइए। इस बार फिर से गेंद को यहां पर बैकफुट से जाकर खेलना चाहते थे, पर अच्छी पेस के साथ एक बार फिर से गेंद नजर आई। तो जो लक्ष्मण गढ़काई जो आपको वीर तेजा क्लब नजर आता है, रिजवान चांद जी, क्या कमाल का इनकी गेंदबाजी एफर्ट रहा है, किस तरह से उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। और अभी अगर हम ओवरऑल स्कोर धीरे धीरे बढ़ाने की और आप सभी के साथ बताने का प्रयास करेंगे बेहद ही जल्द। देखिए 53 पहुंच चुका है टीम का स्कोर। 7 विकेट के नुकसान के बाद ओवर हो चुके 9 समाप्त। 9 ओवर की समाप्ति, 53 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। अंतिम ओवर यहां से पहली गेंद, अच्छी गेंद गुड लेंथ पर गिरने के बाद तेज गति के साथ वहां पर इसी प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता अंतिम ओवर्स में। पर दूसरी तरफ अगर डॉक्टर अनूप पटेल खेतड़ी की तरफ से अगर बात कर ली जाए तो उन्हें यहां से इस ओवर को बड़ा करना होगा। बिल्कुल, सुनील और अजय इन दोनों को बड़े शॉट्स लगाने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ 53 रन बने। पहली पारी
यहाँ पर ये चल रही है, एक और बार अच्छी गेंद, कितना लंबा शॉट खेलने में यहाँ पर सक्सेसफुल हुए हैं, प्रयास जरूर किया था, 1 को 2 में प्रयास करने की कोशिश है, बट क्या 100 मीटर की स्प्रिंट यहाँ पर लगाई है फील्डर ने। ये देखिए बिल्कुल बाउंड्री लाइन ऑफ फील्ड से आ रहे थे, जिस तरह से पहले बॉल को पकड़ा और उसके साथ साथ ये प्रयास नहीं किया कि चलिए गेंदबाज की ध्यान कहीं और था तो थोड़ा सा उन्हें फेंक दिया जाए, बल्कि स्वयं बॉल को कैरी करते हुए नजर आए और सिर्फ 1 रन दिया। ये कहते हैं आप फील्डिंग टॉप क्लास। और सुर्खियान देखिए, इनके हाथ से जब गेंद निकलती है तो ऐसा लगता है वो किसी बुलेट निकल रही हो किसी बंदूक से। जिस तरह से गति से गेंदबाजी करते हैं, मिश्रण भी करते हैं, सिजलिंग गेंदबाजी यहां पर करते हुए नजर आते हैं और बहुत ही फिनोमिनल है, इसमें कोई दोहराए वहां पर है नहीं। 3 गेंदें डाल चुके हैं, 54 का स्कोर, अंतिम 3 गेंदें, पहली पारी, 10वां ओवर। अभी तक आपको स्कोर अच्छा देखने को मिला है, रन आने चाहिए, चाहे अंदरूनी किनारे से आए या फिर बाहरी किनारे से आए, रन आने बेहद आवश्यक। आता हुआ चौका, और ये कभी कभी नुकसान भी हो जाता है एक्स्ट्रा गति का, और ये इस गेंद पर देखने को मिला। वहां बल्लेबाज भी विफल हुए, विकेट कीपर भी विफल हुए, पर सफल हुए हमारे स्कोरर। एक बार पुनः तेज गति की गेंद और रन आउट हुए वहां पर। अंतिम गेंद आना शेष यहां से, और 58 का स्कोर है। अगर छक्का लगता है तो वो पिछली मुकाबले की तरह 64 रन बनाएंगे, और मुझे लगता है अगर 64 बनेंगे तो एक लकी नंबर साबित हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 64 बचाए गए थे। हालांकि मैं उसी चीजों पर बिलीव करता हूं कि हर दिन संडे नहीं होता है, हर बार गेंदबाजी टीम को 64 रन बचाना 10 ओवर में उतना आसान नहीं होगा। आपको लगातार वहां पर अपने घोड़ों को, अपने हॉर्सेस को होल्ड कर रखना होता है। 58 रन, पहली पारी का सबसे अभी तक का लोएस्ट स्कोर रहा है। बट क्या ये लोएस्ट स्कोर अभी भी लो स्कोरिंग एनकाउंटर में अहम रोमांच अदा कर पाएगा? शुरुआती 2 ओवर्स रिजवान चांद जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आइए जल्दी से हम देख लेते हैं किस गेंदबाज ने क्या क्या कमाल वहां पर किया है। 3 विकेट प्राप्त किए प्रकाश चौधरी ने 2 ओवर में सिर्फ 5 रन देकर, दीपक शेरावत 2 ओवर में सिर्फ 10 रन लेकर 2 विकेट, सुर्ज्ञान ने अपना दूसरा ओवर डाला और वहां पर भी उन्होंने कमाल किया। विकास मीना, फतेह सिंह, इन्होंने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। महेश कुमार के अलावा कोई भी खिलाड़ी वहां पर 20 आंकड़े को नहीं छू पाया, और उनके अलावा सिर्फ एक खिलाड़ी थे जो डबल डिजिट्स पे गए, वो थे अजय। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इजाजत लेते हैं आप सभी के साथ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के पश्चात हम वापस जुड़ जाएंगे आप सभी के साथ, बने रहिए। और दोनों ही टीमों के प्लेयर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जल्द से जल्द आ जाएं ऑन द फील्ड वन मोर टाइम। और एक बार फिर से चेक करेंगे, कुछ दुविधा को यहां पर सॉल्व आउट करना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों के साथ। रन आउट हुए तो वो गेंद फेर सी गेंद थी, उसके बाद चलिए वो स्कोर थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहेंगे, जिस प्रकार से ऑनलाइन वो एरर के चलते वहां पर वो स्कोर थोड़ा सा अपडेटेड नहीं था, बट यहां पर अपडेट अब पूरी तरह से हो जाएगा कि ये पहली पारी अब शायद आधिकारिक घोषणा के साथ समाप्त हो जाएगी। 59 बने हैं, यानी क्या शायद पिछली जो गेंद थी वो कहीं ना कहीं और चलिए एक बार फिर से हमारे दर्शकों को समझाएं हम कि एक गेंद इसलिए आपको यहां पर अतिरिक्त लगी हुई, जो रन आउट हुआ था वो वाइड बॉल पर हुआ था,
और उसके पश्चात वहां पर सुरग्यान ने प्रशांत को आउट किया, फिर उसके पश्चात सुरग्यान ने जब राहुल को बॉल डाला तो एक बहुत ही शानदार थ्रो वहां पर आया, वहां पर भी एक विकेट मिला, तो एक अतिरिक्त रन वो वाइड का था जिसमें रनआउट भी हुआ था। तो बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग, बहुत ही अच्छी स्कोरिंग। 10 ओवर के बाद 59 रन, 10 विकेट के नुकसान के बाद दीपांशी एक बार फिर से 60 रनों का टारगेट है। इट्स टफ टू डिफेंड, बॉलिंग टीम को लगातार यहां पर टफ वर्क करना होगा। जी हाँ, पिछले मैच में 65 वाज द स्कोर और इस मैच में उससे भी कम हो चुका है, 59 स्कोर बनाया है, तो हमारी दूसरी टीम को 60 रन बनाने पड़ेंगे। तो सारा काम डिपेंड करता है फील्डर्स पे और बॉलर्स पे। ये अगर कामयाब हो पाए बैट्समैन को रोकने में तो ही ये मैच जीत पाएंगे, नहीं तो बहुत आसानी से बैटिंग टीम ये स्कोर ब्रेक करके ये मैच जीत लेंगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कैसे यहां पर हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होने वाला इस मैच का रहेगा, और बहुत ही मजेदार माहौल यहां पर जारी है, बहुत ही एंटरटेनिंग एनवायरनमेंट यहां पर जारी है। और एक बार हम फिर से हमारे सभी साथियों का, हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहेंगे। ये है स्प्रिंटर्स प्रेजेंट चौधरी क्लब, हमारे साथ दीपांशी यहां पर मौजूद है, जो कि ऑन स्क्रीन भी यहां पर आपको नजर आ रही है। तो दीपांशी, वन मोर टाइम, एक बार फिर से जो स्कोर है ये बहुत ही अच्छा बनाने में ना समझ जरूरी है, बट कल के दिन की बात करें तो हमने 165 रन बनते हुए देखे, आज भी हमने वो एक बार बनते हुए देखे हैं। जी हाँ, आज के मैच में वो एक ही मैच था जिसमें हमने 165 रन बनते हुए देखे, बाकी तो आप जानते ही हैं एक में 65 बने थे और अब बने हैं 60 रन, 59 रन बने हैं और हमारी दूसरी टीम को 60 रन बनाने पड़ेंगे ये मैच जीतने के लिए। पर फील्डर्स को, जैसे मैं पहले कह रही हूँ, बॉलिंग टीम को बहुत अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग करनी पड़ेगी, तब ही वो हमारे बैट्समैन को रोक पाएंगे ये स्कोर ब्रेक करने में। या तो अब क्या यहाँ पर वो जो क्रम है वो और भी ज्यादा बेहतर बन पाएगा, या फिर वो जो थोड़ा सा एथलेटिक्स यहाँ पर गेंदबाजी आपको नजर आती है वो आ पाएगी, ये देखना बेहद जरूरी है। और आइए आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं रिजवान चांदी, जो कि ज्वाइन करेंगे दीपांशी को फॉर द नेक्स्ट फ्यू ओवर्स। बिल्कुल धन्यवाद हर्षित। तो एक और मुकाबला उम्मीदों के अनुरूप, उम्मीदों पर यह मुकाबला, पिछले मुकाबले में तो दीपांशी जी ने कहा था बिल्कुल वैसा हुआ था कि हो सकता है द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, संभावना अपरंपार है इस खेल में, पर संभावना अपरंपार है पर बार बार है ये नहीं कहा गया है। अपरंपार तो है पर बार बार हो ये थोड़ा सा मुश्किल है। जी हाँ, जो पिछले मैच में हुआ वो इस मैच में भी हो पाए इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, हो सकता है हो जाए, पर ज़्यादा पलरा भारी तो ना होने का है, क्योंकि दोबारा ये चीज़ दोहराई जाए ये थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे। बिल्कुल, पर हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ से प्रत्येक मुकाबला है वो नेल बाइटिंग मुकाबला हो, प्रत्येक मुकाबला है वो अंतिम ओवर तक जाए, अंतिम गेंद तक जाए, इसी सोच के साथ, क्योंकि जब जब मुकाबले हैं वो रोमांचक होते हैं तो कहीं ना कहीं दर्शकों को भी उसी मुकाबले में आनंद आता है। और कहीं ना कहीं हम ऑफिशियल्स की बात कर लें, कमेंटेटर्स की बात कर लें या फिर अंपायर्स की बात कर लें, सबको उसी प्रकार के मुकाबले हैं वो अच्छे लगते हैं। और इसी सोच के साथ यही मानना है कि ये मुकाबला भी यहाँ से रोमांचक होना चाहिए। जो कार्य किया था यहाँ से वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ ने, अब वही कार्य यहाँ से करे डॉक्टर अनूप पटेल खेतड़ी की जो टीम है। और इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट के सभी जो रणबांकुर हैं, सभी जो सिपाही हैं, वो यहाँ आपको एक ही यूनिफॉर्म में बड़े अनुशासित तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और आप ये चकाचौंध देख रहे हैं, ये प्रतियोगिता देख रहे हैं, वो सब कुछ इन्हीं सैनिकों को इसका श्रेय जाता है, इन्हीं रणबांकुरों का वो श्रेय जाता है। जी हाँ, इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं सेकेंड इनिंग्स। डॉक्टर अनूप पटेल क्लब वर्सेस वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़। और बिल्कुल दीपांशी जी, एक बात और बताना चाहेंगे, पिछली पारी है वो बिल्कुल 38 मिनट में वो पारी है वो संपन्न हो गई थी। 38 मिनट और 36 सेकंड का जो समय था, अब यहाँ से पुणे आपके पास 40 मिनट का समय है वो रहने वाला है। 38 मिनट आपको मिलेंगे, 2 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक है वो भी बिल्कुल इंक्लूड कर लीजिए उसके अंदर। जी हाँ, मैनेजमेंट द्वारा लिया गया डिसीजन काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे प्लेयर्स ने निभाया है, उसे ओबे किया है, तो एक बार इस बात पे भी जोरदार तालियां बजती है हमारे सारे प्लेयर्स के लिए। जितनी जनता यहाँ मौजूद है हमारे दोनों ही टीम के लिए जोरदार तालियां पेश की जाए। चलते हैं इस दूसरी पारी के साथ। किस प्रकार की गेंदबाजी होती है, किस प्रकार की बल्लेबाजी होती है,
किसमें कितना है दम, आ देखें जरा दूसरी पारी के साथ। पहली पारी में हमने दमखम देखा था वहां गेंदबाजों का, क्या इस पारी में भी गेंदबाज हावी रहेंगे या फिर बल्लेबाज हावी रहेंगे? देखिए रिजवान जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और क्या ये सही बात की उद्घोषणा हो चुकी है? ये क्या हम देख रहे हैं? पिछले 30 ओवर में हमने 30 के आसपास विकेट देख लिए हैं। क्या शुरुआत है। देखिए इससे पहले 165 रन, उसके बाद लगातार विकेट्स, यहां पर कहना पड़ेगा रहा संघर्ष की जो चलता है, सपने जिस तरह से बुनता है, वही यहां पर आप सभी के समक्ष अपना परचम लहराता है। और बिल्कुल ये विकेट कितने रंग बदल रहा है। निश्चित तौर पर बॉलीवुड का वो गाना याद आता है, मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह। ये विकेट बिल्कुल बदल रहा है, उसी प्रकार से बदल रहा है। आज ये विकेट पूरी तरीके से अलग विकेट नजर आया। कल की अगर बात कर लें, हाई स्कोरिंग मुकाबले हुए थे, आज अगर पहले मुकाबले को छोड़ दिया जाए। और रिजवान चांद जी बिल्कुल आपने सही कहा, वो बॉलीवुड के गाने की आपने याद दिलाई। और हमारे दर्शक बता दें कि एक फाइनल में प्रस्तुति रखी जाएगी रिजवान चांद जी की बॉलीवुड गानों की। जगजीत जी की ये आवाज में बहुत ही मधुर गाने गाते हैं, तो आप सभी जरूर आइएगा उस फाइनल की प्रस्तुति के लिए भी। और बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहेंगे हर्षित भी, इनकी तरफ से प्रस्तुति होगी वो, और मैं एंकरिंग करता हुआ नजर आऊंगा उसमें। चलिए ये था वो नहले पर दहला, पर ये क्या है? विकेट। और अगली गेंद पर बताया कि हमें एक विकेट से फर्क नहीं पड़ता है साहब, हमें स्कोर से फर्क पड़ता है। शानदार छक्का। और बिल्कुल पिछले मुकाबले को भी याद करना चाहेंगे। संभवतः दूसरी गेंद पर छक्का आया था, वहां पे मुकेश जांगिड़ ने वो छक्का लगाया था वहां पे। क्या ये मुकाबला उसी दिशा में जा रहा है? क्या है मुकाबला उसी प्रकार का? रक्षात्मक तरीके से खेला वहां पर बल्लेबाज कमलेश चौधरी ने, और कितनी पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं कमलेश। वहां पर आते ही पहली गेंद ही खराब गेंद थी, लेग स्टंप पर छोटी गेंद थी, पूरा फायदा उठाया वहां पर। डीप फाइन लेग की दिशा में गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। एक बार पुनः राहुल की ये गेंद पुनः खेला, इस गेंद को रन के लिए निकले हैं वहां पर। 1 रन दौड़ के पूरा भी कर लेंगे। इसी के साथ स्कोर हो गया है 7 रन, 1 विकेट का नुकसान। अच्छी बॉल, काफी अच्छी बॉल। ऐसे ही अगर ये दबाव बनाते रहेंगे बैट्समैन पे तो ही वो उन्हें रोक पाएंगे, नहीं तो ये काफी आसान लक्ष्य है पूरा करने के लिए। 53 रन्स इन 55 बॉल्स। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहां पर, फंबल हुई गेंद। अपन बात कर रहे थे पिछले मुकाबले में छोटे टोटल को कैसे बड़ा टोटल किया जाए। अगर यहां अच्छा क्षेत्र रक्षण होता, अगर अच्छा हिट होता, तो फिर वो बात बन सकती थी। यहां से हाफ चांसेस को आपको फुल चांसेस में कन्वर्ट करने होंगे यहां से। इसी बीच ये गेंद, एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद। और तारीफ करनी होगी गेंदबाजों को भी। निश्चित तौर पर स्कोर बोर्ड में इतने रन लगाए नहीं है, पर पॉजिटिव इंटेंट के साथ गेंदबाजी करते हुए यहाँ सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ। और जब जब दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो परिणाम भी बड़े सकारात्मक आते हैं। इसी बीच एक बार पुनः यह गेंद, इस बार खेला है इस गेंद को वहां पर, डीप में प्रोटेक्शन मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा। जी हाँ, डीप में प्रोटेक्शन होना बेहद ज़रूरी भी है। जब आप
बाउंड्री लाइंस की तरफ जाना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे बाउंड्रीज को सेव कर पाते हैं, खासकर ऐसे मैचेस में। और बल्लेबाजी टीम चाहते हैं कि अगर 2-3-4 बाउंड्रीज आ जाएं तो उसके बाद गेंदबाजी टीम वो थोड़ा सा डाउन हो जाती है। वाओ, so elegant, so beautiful, just this shot is a wow. भाई ये बंदी इतनी फेमस हो गई है ना कि रणवीर सिंह ने भी इसका डायलॉग बोला, दीपिका ने क्या शॉट था यहाँ पर रिजवान चांद जी, ओवर द टॉप ऑफ द कवर्स, एलिगेंस एट हिज बेस्ट, डिलिजेंट शॉट टू वॉच आउट फॉर। ये लीजिए फ्लिक है, कलाइयों का इस्तेमाल है, कलाइयों के इस्तेमाल के साथ दिखलाया है, दर्शाया है कि हर मैच एक जैसा नहीं होता है। और बिल्कुल ये टीम पिछली गलतियों से सीख कर आई है, और महान वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। संभवतः इन्होंने पिछला मुकाबला देखा था, जब भी खराब गेंद मिल रही है, उनके रडार में गेंद मिल रही है, उस गेंद को आउट ऑफ द पार्क पहुंचा रहे हैं। वहां पर बल्लेबाज कमलेश चौधरी 17 रन पर जा पहुंचे, 5 गेंदों का सामना किया है। विकेट मिला है एक बार पुनः, मुकाबले में ट्विस्ट आता हुआ यहां से। कमलेश अभी तक हो रहा था दर्शक दीर्घा में। और अभी तक हम बात कर रहे थे क्या शॉट्स वहां पर कमलेश चौधरी ने खेले थे, वो मेरिट ऑफ द बॉल खेल रहे थे। शॉट जो क्रिकेट की बुक में, टेक्स्ट बुक में एक अच्छे शॉट्स माने जाते हैं, बिल्कुल उसी परफेक्शन के साथ खेल रहे थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेल रहे थे। बट एक और जब पुल लगाने का प्रयास किया, टॉप एज लगा, और आज हमने टॉप एज लगते हुए बहुत बार देखा है। रिजवान चांद जी एक अच्छा कैच, शॉट फाइन लेग पर हुआ, विकेट दूसरा यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। 19 का स्कोर है, और 19 के स्कोर के पश्चात यहां पर क्या अभी भी टीम जो है गेंदबाजी वो जानती है, अगर विकेट्स लगातार आए तो ये मैच पनप रहा है। मैच अभी भी देखिए, जो नैया है ना गेंदबाजी टीम की, वो थोड़ी सी यहाँ पर कुछ छेद हुए हैं, बट चाहेंगे कि यहाँ पर छेद को बड़ी जल्दी यहाँ पर भर लिया जाए, और अगर ऐसा हो जाएगा तो अनडाउटेडली यहाँ पर ये मैच जो है वो बन लिया जाएगा अपनी टीम के लिए। अब बिल्कुल यहां से विकेट्स की आवश्यकता है, और एक विकेट से बात बनेगी नहीं, यहाँ 2 से 3 विकेट की आवश्यकता आपको, तभी आप इस मुकाबले में वापस आ सकते हैं, क्योंकि नए बल्लेबाज के लिए कभी भी आसान होता नहीं है। और जैसा दीपांशु अक्सर कहा करती है, 1 brings 2, 2 brings 3, यानी कि एक विकेट जब गिरता है तो दूसरे की हमेशा उम्मीद रखते हैं गेंदबाज अटैक का, और जब 2 विकेट्स लगातार गिरते तो हो सकता है कि तीसरा विकेट भी वहां पर गिर जाए। जी हाँ, लगातार विकेट गिरते हुए हम देख चुके हैं पहले भी दूसरे मैचेस में, तो वैसा ही कुछ दृश्य यहाँ दिखता हुआ नजर आ रहा है। 2 विकेटें गिर चुकी हैं, थोड़ा संभाल के खेलिए। और चलिए अब बल्लेबाजी पर सावर जाट आते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें गेंदबाजी ट्रैक पर। इससे पहले आपको नजर आए थे अशोक सैनी और राहुल। अशोक और राहुल को एक विकेट मिला है। अब राकेश प्रजापति होंगे, और राकेश प्रजापति के साथ साथ सावर जाट वहां पर अब आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। कैसी बैटिंग करेंगे ये तो चलिए हम देखेंगे अभी बड़ी जल्दी आप सभी के साथ। इस बीच ये गेंद बाहर जाते हुए गेंद प्रयास किया था, वहां बैक फुट पे आए, डीप पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, अच्छा संपर्क हुआ नहीं। और गेंदबाजी के लिए वहां से सुनील आ रहे हैं। संभवतः किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं यहाँ कप्तान, इन्हें विकेट के लिए लेकर आए हैं। कप्तान की मंशा साफ है यहाँ से कि आप आइए, मुझे विकेट निकाल कर दीजिए। अब क्या अपने कप्तान की उम्मीदों पर कायम रहेंगे? इस बार ये देखिए बेहतरीन अपरकट वहां पर वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में, थोड़ा सा बैक फुट पे आए, जैसे ही देखा उस सबसे बाहर है ये गेंद, अपरकट किया वहां पर, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए।
और 2 विकेट जा चुके हैं, फिर भी पॉजिटिविटी है इस टीम के पास और वही दिखाते हुए यहां से इस बार अच्छी गेंद अच्छी गति के साथ वहां पर बीट किया बल्लेबाज को। और बिल्कुल अगला मुकाबला बड़ा मुकाबला हरदयालपुरा वर्सेस सतपाल लाइव। सतपाल बिल्कुल आ चुके हैं टेनिस क्रिकेट में और वो भी बिल्कुल लाइव टेलीकास्टिंग करते हैं अमूमन हरियाणा की तरफ। इस मुकाबले में अगले मुकाबले और बिल्कुल दोनों टीमों के अतिरिक्त खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल वहां हमारे थर्ड अंपायर के पास पहुंच जाए, वहां जो हमारा स्कोरर है उनके पास पहुंच जाए, क्योंकि म्यूचुअल नेम बहुत है, कॉमन नेम बहुत है दोनों की टीमों में, तो थोड़ी सी परेशानी होती है वहां। स्प्रिंटर्स कप और चलिए स्प्रिंटर्स प्रेजेंट्स चौधरी क्लब का ये शानदार अनुसरण चौधरी क्रिकेट कप यहाँ पर जारी। एक बार फिर से हम स्प्रिंटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साधुवाद देते हैं जिस तरह से उन्होंने इतनी यहाँ पर अमूल्य सपोर्ट यहाँ पर चौधरी क्रिकेट कप के साथ प्राप्त करके दिया है। चौधरी क्रिकेट कप जो कि त्योहार से बिल्कुल पहले एक त्योहार वार्षिक उत्सव बना दिया है हम सभी साथियों के साथ, और अभी तो सिर्फ आगाज है। सिर्फ ओपनिंग डे में हमने देखे थे कितने सारे दर्शकों ने लुत्फ उठाया। हमारे साथ गोविंद सिंह डोटासरा साहब जुड़े थे, आज यहाँ पर हमारे साथ लगातार बहुत बड़े बड़े नाम जुड़ते हुए दिखाई दिए और आप आने वाले समय में भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आपको नजर आएंगे। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी एक बार फिर से कट करने का प्रयास है, गैप में गेंद, थर्ड मैन का फील्डर थोड़ा सा यहाँ पर आश्चर्यचकित हो जाएगा, चंबित हो जाएगा और ये गेंद निकल जाएगा चंबित करते हुए हमारे सभी दर्शकों को 4 रनों के लिए। और काफी तेज गति के साथ बल्लेबाजी करते हुए यहां से संभवतः बल्लेबाज बड़ी जल्दी में है, जल्दी से इस मुकाबले को फिनिश करना चाहते हैं। वो जानते हैं यहां से अगर थोड़ा भी मौका मिला यहां से डॉक्टर अनूप पटेल खेतड़ी की टीम को तो फिर वो परेशानियां पैदा कर सकती है उनके लिए। इसी बीच ये गेंद इस बार पुनः खेला है, वहां पर कोई क्षेत्र रक्षक है नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा यहां से 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 3 के बाद अब मात्र 21 रनों की आवश्यकता। 42 गेंदे रिक्वायर्ड रन रेट है वो 3 का आ गया है। यहां से करंट रन रेट की बात कर ले तो 13 का चलता हुआ। इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 39, 2 विकेटों के नुकसान पे 21 रन चाहिए 42 बॉल्स पे। इसी बीच प्रयास किया था वहां संवरमल जाट ने, गुड लेंथ पर गिरने के बाद समान उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। एक बार पुनः गेंदबाज राहुल। और देखिए गिनती की अगर हम गणना की बात करें तो हम सभी से कोई गलती हो सकती है, बट अशोक जी भाई साहब से और बाकी सभी जो कि यहाँ पर क्लॉक पर टाइमिंग पर थर्ड एम्पायर के तौर पर बैठे, उनसे कोई भी चूक यहाँ पर होती नहीं है। चाहे हमारे एम्पायर्स की बात करें, ह्यूमन जरूर, बट फिर भी जिस तरह से यहाँ पर इफिशियंसी रहती है, जो इफेक्शन वहाँ पर रहता है बहुत ही कमाल का रहा है।
और हम तो तारीफ करते हैं हमारे सभी साथियों की, और तारीफ जब करते हैं तो इस एफर्ट की भी तारीफ करेंगे कि अच्छी कोशिश जरूर की थी फील्डर ने गेंद को अंदर धकेल दिया जाए, पर उसके बावजूद गेंद की गति इतनी थी, ऊंचाई इतनी थी कि निकल गया एक और छक्का। और अब मैच जो है धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 45 रन पहुंच चुका है टीम का स्कोर। क्या बात है, वन मोर अमेजिंग शॉट। इसी के साथ एक के बाद एक छक्के लगते जा रहे हैं। लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी में हमारे बैट्समैन ये मैच खत्म करने के लिए। एक और बार बहुत ही सेंसेशनल शॉट, एक और अल्टीमेट सेंसेशनल शॉट, वन मोर अमेजिंग शॉट। थैंक यू डीजे, क्या बात है, 3 छक्के लगातार और इसी के साथ सिर्फ 3 रन्स की रिक्वायरमेंट। 36 बॉल, बहुत सारी बॉल पड़ी हैं और केवल 3 रन बनाने हैं। सावर जाट ने मारे हैं 3 कंसेक्यूटिवली सिक्सर्स। अमेजिंग, व्हाट एन एफर्ट। अब लगता है मात्र औपचारिकता इस मुकाबले में अपने ही अंदाज में रचनात्मक बल्लेबाजी करने का प्रयत्न। रेडी हो जा, टॉस होने वाला है 1 मिनट के अंदर। तो अगला मैच होने वाला है हरदयालपुरा और सतपाल लाइव के बीच में। तो दोनों टीमों से दरख्वास्त है रेडी हो जाए अपने जर्सीज में, क्योंकि कुछ ही लम्हों में आपका मैच भी शुरू हो जाएगा जैसे ही ये मैच समाप्त होता है। यहाँ एक रन लेके भी जीत की ओर जाती हुई नजर आ रही है हमें वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़। और इसी के साथ मैच हो चुका है खत्म और जीत गए हैं वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, आभार किया जाए। चला दो भैया, चला दो, 1 मिनट चलने दो, 1 मिनट भाई। प्रेजेंटेशन बोर्ड प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा।